तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं ट्रैवल गुरु प्रणव चतुर्वेदी और इस समय हमें कोम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु और हम लोग जा रहे हैं मालदीव्स माले। तो मैं माले के बारे में, मालदीव्स के बारे में कुछ थोड़ी मोटी बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मालदीव्स जो है वो इक्वेटर पर स्थित है, यानी भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये दक्षिण एशिया में है और श्रीलंका से बहुत ही पास है ये। अगर मैं भौगोलिक दृष्टि से देखूं तो ये दुनिया का सबसे निचला देश है, सबसे निचला कंट्री है। हिंद महासागर में स्थित है और लगभग 1200 द्वीप समूहों से मिलकर बना है। ये सभी द्वीप समूह अगर नक्शे पर हम देखें तो एक गले के हार की तरह गोल प्रतीत होते हैं। इन 1200 द्वीपों में से सिर्फ 200 द्वीप ही हैं जिन पर लोग रहते हैं, बाकी और सभी जो द्वीप हैं वो निर्जन हैं, वहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती है। मालदीव्स मुस्लिम बाहुल्य देशों में दो देशों के रूप में जाना जाता है और एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ की आबादी लगभग 5,60,000 है। यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है। एक मालदीवियन रुपया भारत के लगभग 5 रुपया 20 पैसे के बराबर है। वैसे लोग यहाँ पर US डॉलर भी ले लेते हैं, लेकिन बची हुई धनराशि वो आपको फिर मालदीवियन रुपया में ही वापस करेंगे। 1990 में मालदीवियन अधिकारियों ने ये दावा किया था कि आने वाले 40 वर्षों में ये देश डूब जाएगा, अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो वो दिन भगवान जाने कब आएगा, भगवान करे ना आए और ये देश इसी प्रकार से खूबसूरती बिखेरता रहे, बटोरता रहे, लोग सैलानी यहाँ आते रहें। यहाँ घूमने का जो पीक सीजन है वो नवंबर से मार्च है और इस दौरान यहाँ के जो रेट्स हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट या कहीं पर भी आप जाइए, आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी और बहुत ही हाई रेट्स होते हैं इन दौरान। मानसून होने के कारण मई से सितंबर का जो समय है वो घूमने के लिहाज से सबसे सस्ता समय होता है और उस टाइम यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और भीड़ भी लगभग ना के बराबर होती है। परंतु इस समय समुद्र में हाई राइज होने के कारण बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स जिनके लिए यह मुख्य रूप से जाना जाता है वो बंद होते हैं बहुत सारे। तो इसलिए कोई आने का बहुत विशेष फ़ायदा नहीं है उस टाइम में। अप्रैल के सेकंड हाफ से लेकर मई के फर्स्ट हाफ तक का एक जो टाइम है वो सबसे बढ़िया है घूमने के लिहाज से। उस समय जो रेट्स हैं वो भी डाउन होते हैं या नॉमिनल होते हैं और आप आसानी से घूम सकते हैं। वो एक टाइम है जो बहुत अच्छा टाइम है यहाँ घूमने का। अच्छा, मेरे विचार से मालदीव्स घूमने के लिए आपको 3 से 4 रातें पर्याप्त हैं। तो 3 से 4 रातों में आप आराम से मालदीव्स की सैर कर सकते हैं, वहाँ का मज़ा ले सकते हैं। भारत के सभी प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट से माले के लिए आपको फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। माले की डायरेक्ट फ़्लाइट तो बहुत कम है या शायद ना के बराबर है। आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बहुत मिल जाएंगी, जैसे हमने दिल्ली से बेंगलोर और बेंगलोर से हम माले जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ की विशेष बात, ये विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है जो कि विश्व के किसी भी देश से आने वाले पर्यटक को, आने वाले टूरिस्ट को फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देता है, जिसके लिए वो कोई वीज़ा के लिए चार्ज नहीं करता है। ये वीज़ा आप मैक्सिमम 30 डेज़ के लिए ले सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास मालदीव्स आने और जाने का रिटर्न टिकट होना चाहिए, एयर टिकट होना चाहिए। साथ ही आपको मालदीव्स में रुकने के लिए आपके पास होटल की बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ चाहिए कि आपके पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर मस्ती करने के लिए। तो पर्याप्त धनराशि से मालदीव सरकार का मतलब यह है कि $100 पर पर्सन पर डे, यानी $100 आपके पास पर पर्सन पर डे के हिसाब से धनराशि होनी चाहिए। तो ये आपको, ये अगर तीनों चीज़ें आप फुलफ़िल करते हैं, यानी आपके पास एयर टिकट है, आपके पास रुकने का होटल बुकिंग कंफर्म है और तीसरा आपके पास $100 प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आपके पास पर्याप्त धनराशि है, तो आप मालदीव्स में उतरते ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कोई भी किसी भी देश का पर्यटक मालदीव्स में शराब नहीं ला सकता, लिकर नहीं ला सकता। वहाँ पर ये वैध नहीं है, वहाँ पर कोई भी दारू लेके जा नहीं सकता है। और बाई चांस आपको पता नहीं है और आप गलती से अगर ले भी गए हैं तो एयरपोर्ट पर ही वहाँ के अधिकारी आपकी वो जो शराब है उसको जमा कर लेंगे एक स्टोर रूम में, लॉकर रूम में, और जब आप वापस जाएंगे तो आप वहाँ से
अपनी वो लिकर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं छुपा कर या होशियारी दिखाकर या कोई स्मगलिंग तरीके से अगर आप लिकर लेकर जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना व जेल दोनों ही हो सकती है। अच्छा, उसमें भी कुछ पेच है। मालदीव्स में दो प्रकार के आइलैंड हैं, एक प्राइवेट आइलैंड और एक पब्लिक आइलैंड। तो पब्लिक आइलैंड पे दारू पीना मना है, वहाँ आप शराब नहीं पी सकते। लेकिन वहीं पर प्राइवेट आइलैंड्स में जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं उनमें आप 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना महंगे दामों पर वही शराब पी सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मालदीव्स एक बहुत ही महंगा देश है। यहाँ आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ बहुत ही महंगा है। यहाँ पर मुख्य रूप से दो टेलीफोन नेटवर्क काम करते हैं, एक डिरागू और दूसरा ओडियो। इन दोनों का नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये दोनों ही ऑपरेटर लगभग 1650 रुपये में 3 GB डाटा देते हैं। 1650 रुपया मैं भारतीय करेंसी में बता रहा हूँ, और इसकी वैलिडिटी लगभग 7 दिनों की होती है। मेरे हिसाब से आपको फ़ोन सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सभी रिजॉर्ट्स में और होटलों में वाईफाई होते हैं। तो आप अगर कम दिनों के लिए जा रहे हैं, 4-5 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो आपको टेलीफोन के लिए अलग से 1650 रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो साथियों, चलते हैं फ्लाइट की ओर, बैठते हैं। बोर्डिंग क्लियर हो गई है, चेक इन कर रहे हैं। हमारा विमान तैयार खड़ा हुआ है हमें ले जाने के लिए माले। तो आइए चलते हैं फ्लाइट में। और जी हाँ, अचानक आवाज़ बहुत बढ़ चुकी है। इंजन की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं हम लोग। और कुछ ही सेकंड्स में टेक ऑफ करने वाले हैं। जय हो महाराज। और इसी के साथ हिंदुस्तान की धरती हमने छोड़ दी है और माले की धरती पर उतरने जा रहे हैं। तो साथियों, फ्लाइट उड़ चुकी है और चलो हम लोग वापस मालदीव्स के टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, मालदीव्स में दो प्रकार के आइलैंड हैं, एक पब्लिक आइलैंड्स और दूसरे प्राइवेट आइलैंड्स। यदि आप बजट टूर कर रहे हैं तो आप पब्लिक आइलैंड्स पे रुक सकते हैं, और यदि आप लग्जरी टूर कर रहे हैं तो आप प्राइवेट आइलैंड्स में रुक सकते हैं। मालदीव्स के कुछ मुख्य पब्लिक आइलैंड हैं माफुशी, गुलुही, उकलास और थोडू। हम लोग 2 रात माफुशी आइलैंड में रुकेंगे, जो मालदीव्स का प्रमुख पब्लिक आइलैंड है, और 1 रात हम लोग वाटर विला का भी ट्राई कर रहे हैं, जो मालदीव्स का मुख्य आकर्षण होता है। तो आप कोई भी वाटर विला का डे टूर भी ले सकते हैं। और चूँकि होल नाइट के लिए ये जो वाटर विला है काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए हम लोग डे टूर का ही प्लान करेंगे। तो अब मैं आगे बताता हूँ। माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आप जो माफुशी जाएंगे वो आप कैसे जाएंगे। तो माले से माफुशी आइलैंड जाने के लिए या अन्य प्रमुख आइलैंड पर जाने के लिए जो सबसे सस्ता साधन है वो पब्लिक फेरी है, और जो माले फेरी टर्मिनल से चलती है। और माले एयरपोर्ट से माले फेरी टर्मिनल जाने के लिए आपको माले एयरपोर्ट से ही पब्लिक फेरी मिलेगी और 10 मिनट का समय लगेगा। माले एयरपोर्ट से माले फेरी टर्मिनल जाने के लिए जो पब्लिक फेरी है वो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक हर 15 मिनट में जाती है, और इसका भाड़ा $1 है। और अगर मालदीवियन रुपया में आप देते हैं तब 10 मालदीवियन रुपया आपको इसके लिए चुकाने होंगे प्रति व्यक्ति। और इसके लिए कोई पहले से रिजर्वेशन नहीं होता है, बस जाइए, टिकट लीजिए और बैठ जाइए। माले फेरी टर्मिनल पहुंचकर आप चाहें तो माले आइलैंड घूम सकते हैं, और या फिर माफुशी आइलैंड जाने के लिए दूसरी पब्लिक फेरी पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब जो माले फेरी टर्मिनल से माफुशी आइलैंड जाने के लिए आपको जो दूसरी पब्लिक फेरी पकड़नी है, उसकी टाइमिंग मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को दिन में केवल 1 बार दोपहर 3 बजे, और इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को दिन में केवल 2 बार है। ये सुबह 10 बजे और 3 बजे चलती है।
इसी प्रकार वापसी से यही पब्लिक फेरी आपको माफुशी आइलैंड से माले फेरी टर्मिनल के लिए मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को दिन में केवल 2 बार, सुबह 7:30 बजे व दोपहर 12:30 बजे चलती है। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को दिन में केवल 1 बार, सुबह 7:30 बजे चलती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुक्रवार को कोई भी पब्लिक फेरी उपलब्ध नहीं है और इसका भाड़ा $2 पर पर्सन है। ध्यान रखिए, फ्राइडे यानी शुक्रवार को कोई भी पब्लिक फेरी उपलब्ध नहीं है, आपको स्पीड बोट ही लेनी पड़ेगी और इसका भी कोई रिजर्वेशन पहले से आपको कराना नहीं पड़ता है। पब्लिक फेरी के अलावा अगर आप फ्राइडे को पहुंच रहे हैं तो कैसे जाएंगे? तो पब्लिक फेरी के अलावा माले से माफुशी आइलैंड जाने के लिए स्पीड बोट भी मिलती है, जिसका भाड़ा जो पर पर्सन है वो $25 पर पर्सन आता है और लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं। माले एयरपोर्ट से माफुशी आइलैंड जाने के लिए हर दिन सुबह 9:15 पर, 10:45 पे, दोपहर 1:30 बजे, 3:40 पर और शाम 6:30 बजे आखिरी स्पीड बोट जाती है। और इससे पहले अगर आप जाना चाहें स्पीड बोट से तो आप ऑनलाइन रिजर्व भी करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पीड बोट के अलावा आपको प्राइवेट स्पीड बोट भी ले सकते हैं, जिसको $220 में आप बुक करा सकते हैं। तो और माफुशी आइलैंड पर पहुंचकर आप बहुत सारे एक्सकर्शन जैसे स्क्यूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग, डॉल्फिन व्यूइंग और बहुत सारे आनंद आप ले सकते हैं। तो चलते हैं मालदीव्स। और साथियों, इस समय आप देख सकते हैं जो नीचे आपको गहरा हरे रंग का दिख रहा है वो पानी है और हम लोग हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब एकदम क्लियर दिख रहा है पानी। अब पानी क्लियर दिख रहा है, लहरें उठ रही हैं, समुद्र शांत है, पानी बहुत साफ दिख रहा है। अनाउंसमेंट हो रहा है, हम लोग कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं। मालदीव्स पहुंच चुके हैं लगभग। साथियों, आप देख सकते हैं कि वे अपने स्थान पर बैठे रहे और कुर्सी की पेटी बांधे रखे। रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू रिमेन। आप देख सकते हैं हम लोग मालदीव्स पहुंच चुके हैं और टापू दिख रहे हैं इस समय तो बादल, प्यारा व्यू, गजब, अप्रतिम। ये प्राइवेट आइलैंड है, ये छोटा सा। वाओ वाओ, एक और इधर देख, कितना ये वाला कितना प्यारा है यार, गजब का। वाओ, ये देखो, बैठ जाओ। एकदम वाइट सैंड के छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। इस समय हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। आप सामने स्पीड बोट चल रही है। स्पीड बोट आपको कहीं शायद नज़र आएगी। वाओ, तेज़ी से नीचे आते हुए कुछ ही पलों में हम लोग लैंड करेंगे। तब तक आप मज़ा लीजिए इस सुंदरता का। आप देख सकते हैं सामने वाटर विला बने हुए हैं, वो स्पीड सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठे रहे और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। लग रही है, समुद्र को चीरती हुई जा रही है वो स्पीड बोट और बादल से गुजर रहे हैं अभी। इसी प्यारा प्यारा, कितनी खूबसूरत दुनिया। ये कहाँ आ गए हो, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ। वाओ, कितना
प्यारा लग रहा है यार ये दृश्य देख, छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, देख कितने प्यारे। अलग कलर है एकदम सी ग्रीन जो कहते हैं ना। वाटर विलास बने हुए हैं, वाओ। लाइन से बने हुए हैं एकदम नेकलेस की तरह। ये आप देख सकते हैं एक पंक्ति में छोटे छोटे द्वीप, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इनकी खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाह गजब। ये देश, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले कुछ समय में शायद नहीं रहेगा, कह नहीं सकते, भगवान के ऊपर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ये फैक्ट है। वाओ, माले सिटी वो सामने आप देख सकते हैं, वहीं हम लोग लैंड करने वाले हैं। माले एयरपोर्ट से ही हमें स्पीड बोट मिलेगी जो हमें लेकर जाएगी माफुशी आइलैंड। वाओ, सड़कें, रोड भी बनी है भाई, कितना प्यारा लग रहा है यार। बहुत ही बहुत। और हम लोग खुशकिस्मत वाले हैं कि और लोगों को भी दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के ज़रिए हम और लोगों को भी दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग लैंड करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, पकड़ पकड़ पकड़। लैंडिंग हो रही है, लैंड कर चुके हैं। जय हो कृपा निधान, जय भगवान। Please check the seat pocket for any personal belongings like earphones or spectacles. Yes. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop. And the seat तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इमिग्रेशन करते हैं और कैसे एंट्री ले रहे हैं हम किसी नए देश में। तो चलिए चलते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।